वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं पंचतंत्र की कहानियों में से ब्राह्मण और सांप की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय की बात है, किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत तो थे, लेकिन उसमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक बार ब्राह्मण अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक सांप फन फैलाकर बैठा हुआ है। तो उसे देखकर ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि यह कोई देवता है। हरिदत्त ने उसी समय निर्णय ले लिया कि अब वह प्रतिदिन इस देवता की पूजा किया करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह उठकर तुरंत ही कहीं से दूध का इंतजाम कर लिया। एक मिट्टी के बर्तन में उसने सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते हुए उसने मन ही मन क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको एक साधारण सांप ही समझता रहा, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिए। ऐसा कहकर हरिदत्त अपने घर चला गया। दूसरे दिन जब वापस वह अपने खेत पर वापस लौटा तो उसने देखा कि जिस मिट्टी के बर्तन में उसने सांप को दूध पिलाया था उसमें एक सोने का सिक्का रखा है। हरिदत्त ने तुरंत वह सोने का सिक्का उठा लिया और अब वह प्रतिदिन सांप देवता की पूजा करने लगा और प्रतिदिन सांप उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। काफ़ी समय बीतने के बाद एक बार जब हरिदत्त को दूर देश में जाना पड़ा तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम अब रोज़ खेत जाकर सांप देवता को दूध पिलाकर आना। पिता की आज्ञा से हरिदत्त का पुत्र खेत जाकर सांप को दूध पिलाने के लिए मिट्टी के बर्तन में दूध रखकर वापस आ गया। और जब दूसरे दिन फिर वह खेत गया सांप को दूध पिलाने के लिए तो उसने देखा कि उस बर्तन में एक सोने का सिक्का रखा है। तो उसने भी तुरंत वह सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचा कि शायद सांप के बिल में सोने का भंडार भरा हुआ है, तो क्यों न मैं यह बिल खोद लूँ और सारा सोना बाहर निकाल लेता हूँ। लेकिन उसे सांप से डर लगता था, तो उसने एक दूसरी योजना बनाई कि जब यह सांप बिल से बाहर निकल कर के दूध पीने लगेगा उसी समय मैं इसके सर पे लाठी से वार कर दूंगा और जब यह मर जाएगा तब मैं तसल्ली से बिल को खोदूंगा और सारा सोना निकाल कर मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर अगले दिन लड़के ने ठीक ऐसा ही किया। जैसे ही सांप बिल से निकला और दूध पीने लगा उसने लाठी से उसके सर पर वार कर दिया, लेकिन सांप मरा नहीं और गुस्से से भर उठा। क्रोधित होकर उसने अपने विष भरे दांत से लड़के के पैर में काट लिया और उसी समय लड़के की मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद जब हरिदत्त वापस लौटा तो उसे सारी बातों का पता चला तो बहुत दुखी हुआ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच हमेशा ही बुरा होता है और हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और जीवन भर परिश्रम करते रहना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। आपको यह कहानी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।